नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के विभूति योग की चर्चा है, जो श्रीमद् भगवद गीता का सार है। ये विभूति योग है। इसका सार संक्षेप करते हुए चर्चा हम करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से इस विभूति योग में कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वालों के लिए अच्छा जानकर कहता हूँ। मैं दूसरे को नहीं कहता। मेरी इच्छा है तुझे मैं अपना ये विभूति योग बताऊं। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनाद यानी अनाद से कहते जो आदि रहित हो, यानी सबका कारण हो, जो सबका मूल हो। मैं अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जो मुझे जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति जिसके अंदर है, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझ में ही प्राप्त होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उसमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुवादि 14 मनु, ये मुझसे भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो इस दृश्यमान संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण हैं, यह जानना ही तत्व से जानना है। यानी जो दिश रहा है संसार में वह भगवान की माया है और भगवान ही सब में परिपूर्ण है। वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझ में ही प्राणों के अर्पण करने वाले तथा भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर भ्रमण करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। जब भगवान ने इतनी बातें कही तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे नारायण, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष था देवों का आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति ऐसा कहा है। इसलिए हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। कोई आपके स्वरूप को नहीं जान सकता। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग माया शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते ही
मेरी तृप्ति नहीं हो पाती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बड़ी तीव्र बनी रहती है। जब इतना अर्जुन ने कहा भगवान से, भगवान प्रसन्न हुए विभूति योग की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कभी कोई अंत नहीं है। जो भी मेरा विस्तार है, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मेरा विस्तार परम है, परम शांतिमय है, जब मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे योगेश्वर, इस प्रकार की जब बात कहते हैं, हे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित, सबका आत्मा, जो सभी के हृदय में स्थित है, जो सब में मैं चलायमान दिखता हूँ, आपको श्रोतव्य दिखता हूँ, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि हूँ, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का, जो 49 वायु देवता हैं, उनका तेज हूँ। मैं नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। हे अर्जुन, मैं देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। हे अर्जुन, मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों के मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों महाराज भृगु हूँ और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले में मैं पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में रावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा ही मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरिमा नामक पितर का शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज, सिंह और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शास्त्र धारियों में मैं श्री राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु मैं ही हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, कीर्ति माने ये 7 देवताओं की स्त्रियाँ और स्त्री वाचक गुण वाले गुण प्रसिद्ध हैं, इसलिए दोनों प्रकार से भगवान की विभूतियाँ कही गई हैं। श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत शाम और छंदों में गायत्री चंद्र हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वाला का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। अर्जुन, मैं दमन करने वालों का दंड और दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा शक्ति की नीति हूँ। गुप्त रखने वाले भावों का मैं रक्षक मौन हूँ।
ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, जो मुझ में व्याप्त न हो। इसलिए हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की यह व्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, यह बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। जिस दिन तू इस विवेक को समझ जाएगा हे अर्जुन, उस दिन तेरे परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तू युद्ध कर निश्चय करके। नमो नारायण। राधे राधे।